सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, महत्वपूर्ण घटनाएं बताए थे। तो आज हम उसी के आगे जो है सिर्फ जो अध्याय नंबर 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो इसके बारे में जो है बताने वाले हैं। और इससे जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आप लोगों को एक करके बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। जैसे आप जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट से, ठीक है, जिसमें आप लोगों के में एसएसटी आती है, ठीक है। और सभी कह सकते हैं जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग लाइन वाले, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी पूछी जाती है, एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो वहाँ यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं इस चैप्टर की। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है वर्ष 1850 से 80 के ईस्वी के बीच में क्या होता है। तो 30 वर्षों का कालखंड है ये 50 से 80 तक, जिसमें रूस में समाजवाद पर वाद विवाद जारी रहा। समाजवाद पे जो है वाद विवाद जारी रहता है 30 सालों तक। 1898 की बात कर लेते हैं तो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक दल का यहाँ पे गठन किया गया। 1900 ईस्वी में ये इम्पोर्टेंट है। 1900 ईस्वी इसमें क्या होता है तो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन होता है। 1905 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि यहाँ पे खूनी रविवार की घटना घटी थी। और 1914 तो आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। 1917 2 मार्च को रूस के जार को सत्ता से हटना पड़ा तथा 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में। इसी को रूस 1917 की क्रांति को ही रूसी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। रूस की क्रांति तो 1917 में हुई थी। 1918 से 20 रूस में गृह युद्ध जारी रहा। 1919 में कोमिंटर्न अथवा तृतीय इंटरनेशनल का गठन हुआ था। 1927 से 32 रूस में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 1929 में रूस में सामूहिकीकरण का प्रारंभ हुआ। सन 1933 से 1938 में रूस की दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से अपने जो है कॉपी पे नोट करें। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में जो है आने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रूस में खूनी रविवार की घटना कब घटी थी। तो अभी हमने महत्वपूर्ण तिथियों में इसका जिक्र किया था। जो खूनी रविवार की घटना है वो 1905 में घटी थी। कब तो 1905 में। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद के जनक की बात करें तो समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आप लोग यहां से याद करते हुए चलें। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। रॉबर्ट ओवन कौन था? कहीं कहीं ओवन भी लिखा होता है, तो रॉबर्ट ओवन कौन था? तो रॉबर्ट ओवन एक रूसी नेता था, या एक अंग्रेज पादरी था, या एक उद्योगपति था, या एक अमेरिकी राजनेता था। तो रॉबर्ट ओवन की बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट ओवन जो था एक उद्योगपति था। ब्रिटेन के समाजवादियों और यूनियन आंदोलनकारियों ने वर्ष 1905 में किस पार्टी का गठन किया था? तो अभी हमने बताया था 1905 में जो है क्या हुआ था, खूनी रविवार की घटना हुई थी। एक और घटना आप लोग यहां से जो है जानकारी प्राप्त करते हुए चले। एक चीज और, 1905 में ही जब वो खूनी रविवार की घटना घटी थी तभी एक पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पार्टी गठित हुई थी। वो पार्टी कौन सी थी? तो पार्टी थी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। अगले क्वेश्चन पे की बात कर लेते हैं। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन कब किया गया था? तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन 1902 में किया गया था, या 1904 में किया गया था, या फिर 1906 में किया था, या फिर 1907 में किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1904 में किया गया था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब किया गया था? देखिए ये है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी, इसका गठन 1904 में हुआ था। और ये जो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो इसके गठन की बात कर लेते हैं, ये 1898 में हुआ था, ठीक है।
ये ईयर आप लोग याद करते हुए चले, ठीक, कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई? अभी हमने महत्वपूर्ण घटनाओं में इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत रूस में हुई थी। अच्छा, रूस की राजधानी बताएं, आप लोग ये जानते हो रूस की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं रूस की राजधानी का नाम। और रूस में कौन सी मुद्रा चलती है, करेंसी, ये जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बोल्शेविकों का नेता कौन था? तो बोल्शेविकों का नेता जो था वो नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविकों का नेता लेनिन था। हिटलर की बात कर लेते हैं। देखो, हिटलर की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन कैंप, ये भी पेपर में पूछी जाती है। क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, तो वहां का सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो सम्राट था वो जार निकोलस सेकेंड था। जार निकोलस द्वितीय जो है शासक था, जिस समय 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूंजीपतियों को जो लाभ प्राप्त होता है वह मजदूरों की मेहनत से होता है, ये विचार किसने दिया था? तो ये विचार देने का श्रेय जो है प्रमुख जो है समाजवादी नेता हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था। ग्रेन्स किन्हें कहा जाता था? तो ग्रेन्स के नाम से कौन जाने जाते थे? बोल्शेविक को कहा जाता था, या प्रोजारिस्टस को कहा जाता था, या समाजवादी क्रांतिकारियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उनको ग्रेन्स कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद क्यों किया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम बदलकर पेट्रोग्राद इसलिए किया गया था कि जर्मन नाम होने के कारण, या फिर जर्मनी पर कब्जा होने के कारण, या राजधानी बदलने के कारण, या प्राचीन नाम होने के कारण। तो 4 ऑप्शन हैं, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला, क्योंकि जर्मन नाम होने के कारण इसका नाम बदल दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग जो था ये जर्मन नाम था, इसलिए इसको पेट्रोग्राद में कर दिया गया था। अरोरा क्या था? अब इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीटेट में भी पूछे जाते हैं। अरोरा, तो अरोरा जो है गुप्तचर संगठन है, या कम्यून है, या किसानों का संगठन है, या फिर युद्धपोत है? तो राइट आंसर जो है वो डी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि ये अरोरा एक युद्धपोत था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं वहां पूछा जाने वाला है। तो 22 फरवरी 1917 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, ठीक है, घोषित किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल थीसिस क्या थी? अप्रैल थीसिस यानी कि अप्रैल में जो थ्योरी आई थी उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। लेनिन की 3 मांगे, जो लेनिन की 3 मांगे थी उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जो है जाना गया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, लेनिन की आत्मकथा है या लेनिन की 3 मांगे हैं, समाजवाद पर एक किताब। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को लेनिन की 3 मांगों पर टिक करना है अप्रैल थीसिस की जब बात की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? जो रूस में संपन्न किसान थे उसे कुलक कहा जाता था उन्हें, या बोल्शेविक कहा जाता था, या जैकोबियन। तो जो संपन्न किसान होते थे रूस में उन्हें कुलक कहा जाता था। लेनिन के बाद किसने शासन किया? तो फिर लेनिन के बाद जो है वो स्टालिन ने शासन किया था। किस देश की पार्लियामेंट में? देखो कुलक तो अभी हमने बताया, तो कुलक हो नहीं सकता है। जो संपन्न किसान होते थे उनको कुलक कहा जाता था, ठीक है। लेनिन के बाद जो है शासन किसने किया? स्टालिन ने किया। ऑप्शन देख करके आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था? तो ड्यूमा जो है रूस की पार्लियामेंट को कहा जाता था। रूस में करेंसी क्या है? तो करेंसी रूबल है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो जुलूस का जो नेतृत्व किया था वो पादरी गैपान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था, यानी कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो पेट्रोग्राद से हुई थी। कहां से? पेट्रोग्राद से। देखिए आज की क्लास में हमने जो है कक्षा 9 की जो चैप्टर आपका 2 था, रूस की क्रांति कह सकते हैं,
ठीक है। यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आप लोगों को बताया। जितने भी बच्चे जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इस ST से, तो उन लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो आज का, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने सभी दोस्तों को जो है शेयर अवश्य कर दें। यदि आप शेयर कर देंगे तो सभी तक वीडियो जो है आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।